5A का तीसरा सवाल है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है जबकि प्रथम पद A का मान दिया हुआ है, सर्वांतर D दिया हुआ है। ठीक है, तो सूत्र क्या कहता है, प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो प्रथम पद मतलब पहला पद जो है वो आपका A1 जो है दिया हुआ है कितना 10। ठीक है, अब दूसरा पद के लिए दूसरा पद, तो हमने सूत्र आपको बताइए था क्या करना, दूसरा पद के लिए क्या करना A2। ठीक है, A2 का मान क्या हो जाएगा A प्लस जो A का मान हमारा A हो जाएगा, उसके बाद से जो सभी पद है दूसरा पद 2 में 1 घटाकर और किससे करेंगे D से गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा A का मान 10 दिया हुआ है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और गुणे D का मान कितना है 10 है। ठीक है, तब जब इसको करें तो कितना हो जाएगा 10 धन 10 बराबर कितना होगा 20। ये आपका क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। इसी प्रकार से आप तीसरा पद करिए। तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, सेम फार्मूला है A प्लस तीसरा पद का में 1 घटा के और D, चाहे तो आप 2D भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। A का मान 10 प्लस और देखिए 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा और D का मान 10 है, D का मान 10 है तो बराबर कितना 10 धन 10 दूना का 20, 20 और 10 कितना हो गया 30। ये क्या हो गया आपका तीसरा पद हो गया। चौथा पद के लिए क्या करेंगे, चौथा पद के लिए सेम टू सेम फार्मूला A और उसके बाद से 4 में 1 घटा देंगे और उसमें D का गुणा कर देंगे। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा A का मान 10 दिया हुआ है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 और D का मान 10 है, ये है। तो क्या हो जाएगा इतना 10 धन 3 दहा में 30, तो कितना हो गया 40। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, उत्तर अच्छा से लिखेगा आप लोग, और चौथा पद। तो पहला पद 10, दूसरा पद कितना आया है, दूसरा पद 20 आया है, तीसरा पद 30 है और चौथा पद 40 है। दूसरा सवाल भी ऐसे ही है, प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद -2 और सर्वांतर दिया हुआ है, तो प्रथम पद निकल गया है। अब द्वितीय पद करेंगे, दूसरा पद, फिर यहाँ पर कर लेते हैं तीसरा पद। सूत्र क्या है आपको पता ही है, A प्लस प्रथम पद का मान हो गया, A का मतलब होता है प्रथम पद। ठीक है, अब अंदर में लिखेंगे दूसरा पद है तो 2 ऋण 1 हो जाएगा ये, और उसमें D का गुणा हो जाएगा, ये हो गया। A का मान ऋण 2 है प्लस माइनस यहाँ पर है तो कितना आएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 और D का मान कितना है 0। ठीक, तो कितना हो जाएगा ऋण 2 और 1 में 0 गुणा हो तो 0 ही आएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा ऋण 2। ये आपका क्या हो गया दूसरा पद। तीसरा पद भी सेम आएगा क्योंकि यहाँ पर D का मान कितना है 0 है, तीसरा पद भी सेम आएगा और चौथा पद भी सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रथम पद, आप लोग निकाल लीजिएगा दूसरा और तीसरा पद सेम इसी फार्मूला पर, जहाँ 1 है यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सबका मान 0 और बाद में ऋण 2 आते रहेगा। प्रथम पद, द्वितीय पद, तो इसके बाद तीसरा पद और चौथा पद, ये सबका मान कितना आएगा ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पद दिया हुआ है, इसमें प्रथम पद 4 है और सर्वांतर D मतलब सर्वांतर D बराबर ऋण 3 है। ठीक है, तो इसमें दिखा प्रथम 4 पद लिखा था, इसमें अगर इसमें लिखता कि अगले 4 पद तो हम लोग 5वां पद ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम पद। और दूसरे पद के लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम सूत्र है, आपको पता ही है सूत्र क्या है, इसमें A धन, ये हो गया प्रथम पद। प्रथम पद में क्या करेंगे, ये दूसरा पद 2 हो जाएगा और ऋण 1, जो सा पद ज्ञात करने वाला पद और उसमें एक क्या करेंगे घटा देंगे, और सॉरी इसमें D का गुणा भी करना है अभी, तो A का मान कितना 4 है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 1 घटे तो 1 ही आएगा, और D का मान कितना दिया ऋण 3 दिया हुआ। ठीक है, तो 4 और 3 1 कम 3 धन ऋण क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 में 3 घटाएंगे तो कितना मान आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो दूसरा पद कितना होगा 1। उसी प्रकार से हम तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा पद सेम सूत्र है, क्या सूत्र है कि यहाँ A धन, तीसरा पद के लिए यहाँ पर हो जाएगा 3 में 1 घटा देंगे और D से गुणा हो जाएगा,
तो ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 4 धन 3 में से 1 घटेगा 2 और यहाँ पर डी का मान कितना है ऋण 3 है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा, 6 में धन और ऋण गुणा होता है ऋण हो जाएगा। तो 4 ऋण 6 बराबर कितना हो जाएगा ऋण 2। ठीक है, तो ए हो गया आपका। चौथा पद क्या हो जाएगा आपका, चौथा पद हो जाएगा ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 ऋण 1 और यहाँ पर गुणे डी हो जाएगा। ठीक, तो ए का मान दिया हुआ है 4 और 4 में से 1 घटे 3 हो जाएगा और डी का मान दिया हुआ है ऋण 3। ठीक, तो कितना 3 तिहाई 9। ठीक है, तो 4 हो जाएगा और 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, ये ऋण 9 हो जाएगा, इसको घटे कितना आ जाएगा ऋण 5। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा पद आ गया, प्रथम पद बराबर है आपका 4, द्वितीय पद कितना है, द्वितीय पद आया है 1, मतलब हमेशा इसमें 3 घट रहा है। तीसरा पद कितना है, इसमें से 3 घटेगा तो ऋण 2 आएगा और चौथा पद कितना है आपका ऋण 5। ठीक है, ये आपका ऋण 3 घट रहा है, सर्वांतर कितना है ऋण 3 है। चौथा सवाल क्या है, प्रथम पद दिए हुआ है, प्रथम पद बराबर ए का मान कितना है ऋण 1.25 है। ठीक है, दूसरा पद, अब दूसरा पद के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद के लिए सेम फार्मूला है, प्रथम पद और उसके बाद से अंदर में क्या हो जाएगा, दूसरा पद है 2 ऋण 1 हो जाएगा गुणे डी, ये आपका हो गया सूत्र। ठीक है, तो ए का मान कितना है, ए का मान है ऋण 1.25 प्लस, अच्छा इसमें से घटेगा तो 2 में से घटे तो 1 आएगा गुणे ऋण 0.25। ठीक है, ये हो गया ऋण 1.25 हो जाएगा धन, इसमें गुणा करेंगे तो सेम टू सेम आएगा। ठीक है, कितना आएगा, एक में इतना गुणा हो तो सेम ही आएगा, तो धन ऋण क्या हो जाएगा ऋण ही हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद कितना होगा 0.25 और जब दोनों माइनस माइनस प्लस होता है ऋण का जाएगा 1.50, जोड़ेंगे, आपको जोड़ के बता देता हूँ यहाँ पर शॉर्टकट में। देखिए यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ, 1.25 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और 2 है तो यहाँ 2 और 5 सेम टू सेम रहा, 5 5 10 2 2 4 1 5 पॉइंट से पॉइंट और एक ऐसे। ठीक है, लोग अक्सर गलती सिम करते हैं। ठीक है, तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, तीसरा पद के लिए भी सेम फार्मूला, आप चाहें तो ये वाला जो है आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1a हो जाएगा और तीसरा पद के लिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a है। ठीक, और तीसरा पद के लिए हम क्या कर लेते हैं, 3 में 1 घटा लेंगे और उसमें d का गुणा कर लेंगे। ठीक, यही होता है। तो जब a करेंगे और 3 में से 2 घटा 2d, ऐसे तीसरा पद के लिए 1 घटा के आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। a का मान कितना दिया है ऋण 1.25 है और धन 2 गुणे 0.25 ये है। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा दीजिए आप, 1.25 और ऋण का था तो ऋण लग जाएगा, आप 25 दूना का 50 हो जाएगा यहाँ पर, तो 0.50 और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा -1.75 आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ, चलिए ठीक है। चौथा पद ऐसे याद कर लेते हैं, तो चौथा पद के लिए क्या हो जाएगा, चौथा पद के लिए यहाँ पर a धन, चौथा पद के लिए 4 में 1 घटा देंगे तो 4 में 1 घटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा और d से गुणा कर देंगे हम लोग, तो a का मान है ऋण 1.25 प्लस यहाँ पर 4 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 3 और d का मान कितना है 0.25, ये भी माइनस में है। ठीक है, माइनस में माइनस क्या होता है, जुड़ रहे हैं आपस में, तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा -1.25 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होते हैं ये दोनों, और जब गुणा करेंगे तो 25 थी 75, 0.75 आएगा यहाँ पर, और ये दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा -2। जोड़ के दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर रफ है, आप लोग रफ में करिएगा। ये माइनस है 1.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतरेगा, 7 a 5 ऐसे हो जाएगा, 5 5 10 2 7 2 9 1 10 और 1 में हासिल यहाँ पर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऋण 2। ठीक, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, 5वां सवाल। यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद बराबर ऋण 1, दूसरा पद के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद के लिए फार्मूला पता ही है हमको, 2 में 1 घटाएंगे यहाँ पर, 2 में 1 घटा के और d से गुणा कर देंगे, तो a प्लस 2 में 1 घटेगा तो 1 ही आएगा, 1 d हो जाएगा। देखिए सिंपल, a का मान कितना दिया है ऋण 1 दिया हुआ है और d का मान कितना दिया धन 1/2 दिया हुआ। ठीक, और दोनों कुछ लघुत्तम निकाल लेंगे, 2 आ जाएगा, 1 में 1 का करेंगे भाग तो 2 आएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 2 और +1,
ठीक। उसके बाद 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही आएगा, लेकिन ऋण का चिन्ह लग जाएगा, 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया पहला आपका दूसरा पद। तीसरा पद क्या है? तीसरा पद के लिए a प्लस 3 में 1 घटेगा, तीसरा पद में 3 हो गया, 1 घटेगा और d से गुणा कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 2, 2 में से 3 में से 1 घटेगा तो 2 और ये हो जाएगा आपका d। ठीक, a का मान दिए हुआ है ऋण 1 और d का मान भी 2 गुणे d का मान कितना दिया 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, ये कोष्टक में रखेंगे तो अच्छा रहेगा ज़्यादा, इसलिए नहीं तो आप लोग बाहर गुणा करने लगेंगे। तो यहाँ पर ऋण 1 हो जाएगा, आप प्लस यहाँ पर 1 बच्चा है तो 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई ऋण का चिन्ह नहीं है, तो 1 घटेगा तो दोनों कट जाएंगे तो 0 बच जाएगा। ये तीसरा पद हो गया। चौथा पद ऐसे ही ज्ञात कर लीजिए आप लोग। चौथा पद कितना हो जाएगा? यहाँ पर a प्लस 4 में 1 घटेगा और d से गुणा होगा, तो a का मान तो इसको बाद में लिखेंगे, यहाँ हो जाए 3 और गुणे d, 3d हो जाएगा। ठीक, a का मान दिया ऋण 1 और एक कोष्टक में लिख ले 3 गुणे 1/2, ये आपका d का मान था। ठीक, तो ऋण 1 हो जाएगा, तो ये तो कटेगा नहीं, तो 3/2 हो जाएगा। ये लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। ठीक, 1 में 2 का भाग करें 2 हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 2 और प्लस 3। अब ये दोनों आपस में घट जाएंगे, जब आपस में घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? तब यहाँ पर जाएगा 3 में से 2 घटेगा तो 1, ऋण का चिन्ह लेगा क्योंकि 3 बड़ा है यहाँ पर, तो 1/2। तो आपका कितना हो गया? दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आप यहाँ पर लिखिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये चारों पद है। पहला पद आपका जो है वो आपका ऋण 1 आया था, दूसरा पद जो है ऋण 1/2 आया था, तीसरा पद जो है 0 आया है, चौथा पद 1/2 आया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? अच्छा, तो कैसे इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आप करिए पहले इसका a1, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 पद दिया है, चौथा पद और ये 5वां पद, मतलब a5। तो हम लोग कैसे सार्वंतर ज्ञात करते हैं? आपको पता है सार्वंतर के लिए क्या करते हैं? सार्वंतर के लिए हम लोग d का फार्मूला यूज करते हैं। हमेशा क्या करते हैं? अगला पद से पिछला पद घटाते हैं, तो पे a2 माइनस a1 हो जाएगा। ठीक, तो a2 माइनस a1, और फिर उसके बाद से a2 हो गया, a3 हो गया, a4 है, 5 पद है तो 5 बार लिख लेते हैं इसको। ठीक, और सब में घटाते हैं, 3 में से वाला पद दूसरा वाला पद घटेगा, चौथा में तीसरा पद घटेगा, 5वां में चौथा पद घटेगा। ठीक, अब सबका मान लिखे। a2 का मान कितना है? 1 है। ठीक, और a1 का मान भी 1 है, ये दोनों घटेगा तो 0 आएगा। a3 का मान है 2। ठीक, और a2 का मान है आपका 1, तो ये घटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, अब इसको a3, अब a4 कर दे। a4 का मान दिया है 3 और a4 का मान दिया है 3 और a3 का मान दिया है 2, ये घटेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। उसके बाद से a5 का मान दिया है 5 और a4 का मान दिया है 3, इसको घटाएंगे तो भी 2 आएगा। तो क्या आएगा? सार्वंतर क्या है? बराबर नहीं है। हमें पता है सार्वंतर बराबर नहीं होने की वजह से, नहीं होने से यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, ये आप आंसर लिख दीजिएगा। अब 5वां सवाल देखिए, इसमें दिया a+1, ये आपका पहला पद है, ये आपका जो है 3 ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, 3 पद दिया हुआ है। समांतर श्रेणी में तो a का मान ज्ञात करना। a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हमको पता है सार्वंतर जो होता है सबका बराबर होता है। सार्वंतर क्या है? सबका बराबर होता है, हम जानते ही हैं। ठीक है, तो सार्वंतर बराबर मतलब क्या होता है कि a2, a वाला मान जो है a1 है, a वाला मान a2 है और a वाला मान टोटल a3 है। हमको पता है कि a2 माइनस a1 ये क्या होता है? इसका जो भी मान आएगा वो जो है a3 माइनस a1 के बराबर होगा, a3 माइनस a2 के ये बराबर है, क्योंकि सार्वंतर सबका बराबर होता है। प्रथम पद, अगला पद, पिछला पद, ये जितना भी मान आएगा ये भी अगला पद पिछला पद मान क्या होगा? बराबर, सबके बीच में जो है बराबर का अंतर होगा। ठीक है, तो तो a2 का मान क्या है? यहाँ पर 3 ये है ये, और a1 का मान क्या है? a+1 ये है, इसका मान बराबर है किसके? ये वाला जो है आपका a3 का मान ये है 4a+2 ये है, इसको घटाएं किसके? a2 से, तो यहाँ पर जाएगा 3a। ठीक, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को?
ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो दूसरों तक जरूर शेयर करें। अब देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह है, क्या करिए सबसे पहले ऋण चिन्ह को जैसे ही हटाएंगे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो ऋण हो जाएगा, ये हो जाएगा, और धन है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा बराबर। इसमें भी क्या करिए कि आप जो है कोष्टक हटा दीजिए और कोष्टक हटा के जो ए वाला है उसको एक तरफ ले आइए तो 3 हो जाएगा, तो धन वाला हटाइए, अब ऋण चिन्ह दिया ऋण 3a, यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ घटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 2a होगा, ऋण 1 होगा, और यहाँ पर घटेगा तो क्या होगा, a हो जाएगा, और यहाँ पर धन 2। पक्षांतर करिए, किसको, ए वाला एक तरफ लाइए तो ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये धन इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, और ये ऋण उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 2 धन 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या मान हो गया आपका, यहाँ पर हो गया ए घटेगा तो ए हो जाएगा, 2 में से 2a से 1 घटेगा तो 1a हो जाएगा, यहाँ पर 3, तो ए का मान क्या हो गया आपका, निकल गया। तो ये क्या हो गया आपका, ए का मान जब निकल गया तो प्रथम पद आपका दिया ही हुआ है। प्रथम पद कितना है, a1, देखिए a1 दिया हुआ है आपका, a1 कितना है, a + 1, इसका हो जाएगा कितना, a का मान हो जाएगा आपका 3, 3 में 1 जोड़ देंगे बराबर कितना, 4, ये पहला पद हो गया। a2 दिया है कितना आपका, a2 दिया है आपका 3a है, 3a है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, a का मान कितना है 3, तो कितना हो गया, 9 हो गया, ये दूसरा हो गया। a3 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 4a + 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, a का मान 3 है, अब +2 बराबर 4 3 12 हो जाएगा, 12 + 2 बराबर कितना हो गया, 14। हमको कितना पद निकालना, 5 पद तक निकालना। ठीक है, a का मान भी दिया हुआ, अब सार्वांतर ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पर सार्वांतर कितना है, यहाँ पर सार्वांतर पता है, सार्वांतर के लिए क्या करते हैं कि d का मान क्या हो जाएगा, a2 - a1, तो a2 कितना है, यहाँ पर a2 का मान है आपका 9, और जो है a1 का मान कितना है 4 बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो 5। इसी तरीके से सेकेंड वाला a3 - a2 है, a3 का मान कितना दिया हुआ है, 14 दिया है, और 14 में से कितना घटा दें, a2 का मान 9 आया, मतलब सार्वांतर कितना निकल रहा है, d निकल रहा है। d का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, तो हमें जो है प्रथम पद भी पता है और जो है डी भी पता है, तो चौथा पद के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए a4 चौथा पद है हमारा। ठीक है, a4 जब चौथा पद है तो ये आप सूत्र जानते ही हैं, क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है कि a1 जो प्रथम पद होता है धन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें गुणा करेंगे हम लोग, सॉरी चौथा पद है तो 4 ऋण 1 हो जाएगा यहाँ पर, और गुणे डी। ठीक है, तो a1 का मान तो हमारा निकल ही गया, a1 का मान जो है हमारा 4 है, तो 4 हो जाएगा प्लस, इसमें घटेगा 3, और डी का मान कितना आ रहा है, डी जो सर्वांतर है 5 आ रहा है, आप तो पता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 4, और 5 3 15, तो 15 4 कितना हो गया 19, से आपका a4 का मान हो गया। और a5 का मान के लिए सेम टू सेम है, यहाँ पर पहला पद और उसके बाद से 5 में घटा देंगे गुणे डी, तो पहला पद का मान है 4, और इसमें घटाएंगे 4, और डी का मान हमारा जो आया हुआ है कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 आप 5 चौक के 20 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, तो कितना हो गया, यहाँ पर मान हो गया आपका a1 a2 a3 a4 और a5। a1 का मान है आपका 4, a2 का 9, a3 का जो है आपका मान आया है 14, a4 का मान आया है 19, और a5 का मान आया है 24। ये सब में क्या है 5 5 का गैप है। अब छठवां सवाल देख लेते हैं। इसमें k + 2 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत जो संख्या दिया हुआ है समांतर श्रेणी में है, k का मान बताना। बहुत ही आसान, हमको पता है कि जो भी सर्वांतर होता है, सर्वांतर वो सबका क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सर्वांतर जो है वो सबका बराबर, किसका, जो आखिरी जो अगला पद है उसे पिछला पद में, मतलब क्या है a2 में a1, ये जो भी सर्वांतर आएगा ये a3 में a2, मतलब अगला पद में पिछला पद, ये अगला पद तीसरा और दूसरा पहला, ये क्या आएगा बराबर आएगा, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर a2 का मान और a1, ये जो है आपका a1 है, ये आपका a2 है, और ये आपका a3 है। तो a2 का मान कितना है 4k - 6 ये है, और a1 का मान क्या ऋण, ठीक ऋण लगा दिए, अंदर में क्या है k + 2, ऐसे आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। a3 का मान कितना है 3k - 2, ठीक
केवल के का मान बताना है, पद नहीं निकालना हमको। ठीक, ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगा दिए। A2 का मान है पूरा पूरा यहाँ पर 4k ऋण 6। इसको जो है आप लोग अच्छे से लिखा करिएगा, नहीं तो माइनस प्लस में गलती हो सकता है। ये वाला कुछ पद हट बदलेगा नहीं, ये तो सेम वैसे ही उतार देंगे हम। ठीक, ये ऋण चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण के हो जाएगा, और धन है तो ये ऋण 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी जो 3 के ऋण 2, ऋण का चिन्ह लग गया, अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा 4k, धन है तो ऋण हो गया, ऋण है तो धन हो जाएगा। ठीक, के एक तरफ है तो यहाँ पर 1k में 4k घटे तो कितना बचेगा 3k, और ऋण 6 और ऋण 2, ऋण ऋण क्या होगा जुड़ेंगे तो क्या ऋण 8 हो जाएगा, 6 2 8 होता है। ठीक, और यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो मतलब बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, और ये छोटा है, तो घटेंगे तो 4 में से 3 घटेगा तो के बचेगा। लेकिन क्या है कि बड़ा 4k है तो इसे ऋण का चिन्ह लग गया, और यहाँ पर ऋण 2 है और यहाँ पर धन 6 है, तो ये घटेगा तो कितना आएगा धन 4, 4 में से 2 घटेगा 4 आ जाएगा, सॉरी 6 में से 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर पक्षांतर करिए, के इधर लाइए और संख्या उधर ले जाइए, तो के ऋण है इधर क्या हो जाएगा, 3 के पहले उठा लेते हैं, दे धन और के हो जाएगा। ठीक, ठीक, ये ऋण इधर क्या हो जाएगा धन, तो 4 जगह धन 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से दोनों जुड़ेंगे तो जाएगा 4k, और ये जुड़ेगा तो कितना है 12। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका पक्षांतर की है प्लस, यहाँ पर गुणा में इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो बट्टे कितना होगा 4, इसको जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4 3 12 3, तो आपका के का मान कितना हो गया 3, ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल कर रहा है ए के किस मान के लिए ये जो a प्लस 4 3 समानांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब ए का मान निकालना पड़ेगा। इसका मान कितना है A1, और ये A2 है, और ये A3 है। ठीक है, तो हमको पता है सर्वांतर क्या होता है, सब अगर हमको बराबर करना है, ये समांतर श्रेणी में लाना है, तो सर्वांतर सबका क्या होगा बराबर होगा। मतलब बराबर कैसे होगा, A2 और A1, ये जो सर्वांतर निकलेगा, सर्वांतर का नियम है, ये सर्वांतर जो होगा ये किसके बराबर होगा, अगला वाला पद A3 ऋण A2 के इसके बराबर होगा। ठीक, तो A1 का मान यहाँ पर कितना है, A2 का मान क्या दिया हुआ A प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है, और A1 का मान कितना दिया हुआ है ऋण A दिया हुआ है। ठीक, A है केवल। अच्छा, A3 का मान दिया हुआ है 3A, और A2 का मान कितना है A प्लस 4। ठीक, अब देखिए एक कोष्टक तोड़ दीजिए, कोष्टक तोड़ने में कोई फर्क नहीं है, सेम है, तो A से जो A कटेगा अभी घबराइए नहीं। यहाँ पर 3A है, ये ऋण का चिन्ह लगा है तो अंदर में चिन्ह बदलेगा, तो जो धन है वो ऋण हो जाएंगे, ये हो गया, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा केवल 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3 में A से 1 घटेगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2A आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना ऋण 4। ये 4 इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, तो 4 धन 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2A हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से 4 4 जोड़ देंगे तो कितना 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2A हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो 8 बटे कितना जाएगा 2, यहाँ पर जाएगा A, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा A के किस मान के लिए जो है ये 4, तो A का मान कितना आएगा 4। आप चाहें तो इसको जो है आप लोग चेक भी कर सकते हैं। देखिए पहला मान दिया है आपका A1 क्या दिया, A दिया हुआ, A2 दिया हुआ आपका A प्लस 4, और A3 दिया हुआ है कितना 3A। A का मान पहला 4 है, और A का मान यहाँ 4 धन 4 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 का मतलब क्या 3, और A का मान 4 कितना 12। तो देखिए सबका क्या सर्वांतर क्या है बराबर आ रहा, सब में 4 4 का अंतर आ रहा। ठीक है, अब इसी का 8वां सवाल क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी दी हुई है, इसके अगले 3 पद लिखना है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहले सर्वांतर निकालना पड़ेगा। जैसे ये मान है आपका A1, A2, A3 और आपका A4। ठीक, तो सर्वांतर निकालने के लिए हमको पता है फार्मूला क्या होता है, सर्वांतर हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं, तो D बराबर क्या होता है, तो A आपका शुरुआत करेंगे A2 से। ठीक है, उसके बाद से हम A3 करेंगे, उसके बाद से A4, 4 तक दिया और चारों तक का सर्वांतर निकालेंगे। पहले A2 वाले में A1 घटाएंगे, A3 वाले में एक पद कम मतलब A2 घटाएंगे, और A4 वाले में A3 घटाएंगे। ठीक, अब देखिए A2 का मान कितना है, A2 का मान है 14/3 ये है, और उसमें घटाना है कितना 5 घटाना, तो कुछ नहीं, तो इसका क्या होगा लघुत्तम निकालें तो इसको बटा 1 मान लेंगे, तो बटा 1 मानेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 14, और 3 में तो 3 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 15 में 14 घटेगा तो ऋण 1/3
3, लगता है सब यही आने वाला है। ठीक है, सेकेंड में क्या है, A3 का मान है 13/3, ये देखिए। ठीक, और A2 का मान है 14/3। लघुत्तम इसका भी लेंगे, यहाँ क्या अगर 13 सेम टू सेम उतरेगा क्योंकि दोनों का हर बराबर है तो सेम टू सेम उतरेगा। यहाँ पे 14 में से 13 घटेगा तो ऋण 1/3 आएगा। अच्छा, अब लास्ट वाला एक बच गया, और सब चेक करते हैं इसलिए कि अगर कोई पद इसमें से अगर सर्वांतर बराबर नहीं आया तो ये समांतर श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन सब में आएगा क्योंकि इसमें आ चुका है। लेकिन अगला पिछला क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था समांतर श्रेणी ज्ञात करने वाले में। A4 का मान है 4 ऋण, A3 का मान है 13/3। तो इसमें भी क्या करते हैं, इसे कुछ नहीं तो बटा 1 मान लीजिए, तो ये लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, तो कितना हुआ, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक, लघुत्तम में, और यहाँ पर क्या ऋण का चिन्ह लगा दिए और ये हो जाएगा आपका 13, तो ये घटेगा तो ऋण 1 बार, सबका कितना है, D बराबर आ गया। ठीक, अब हम अगला 3 पद ज्ञात करें। तीसरा क्या, तो ये चौथा पद था, पाँचवा पद के लिए 5 हो जाएगा, ये पाँचवा पद है, हम फार्मूला पता ही है हमको, पहला पद, ठीक, धन, कोष्टक में जो नंबर का ही पद हो, पाँचवा तो पाँचवा में 1 घटाकर और D से गुणा, ये हो गया। तो A1 का मान हमारा पता है 5 दिया है, इसमें घटाएंगे तो 4 आएगा, D का मान ऋण 1/3 आया है। ठीक, तो ऋण 1/3 आया है तो कटने पिटने का तो सवाल ही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और ऋण है तो 4 एकम 4 ही आएगा, तो ऋण धन का गुणा तो ऋण ही आएगा, तो 4/3 आ गया। ठीक, ये आपका आ गया है। इसमें लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा, इसका बटा तो कुछ नहीं, 1 मान लिए, तो 1 में 3 का भाग करें 3 है, 3 में 15 गुणा करेंगे तो 3 में 5 गुणा 3 5 15 जाएगा 15, और यहाँ पर 4। ठीक है, तो अब ये घटाएं तो कितना आएगा, 15 में से 4 घटेगा तो 11/3। तो अगला पद कितना हो जाएगा आपका, 11/3। और अब छठवां पद निकलेगा, मतलब अगला कौन सा पद निकलेगा, अगला 3 पद निकालने हैं, ये छठवां भी निकालना है और आपको सातवां भी पद निकालना है। ठीक, तो छठवां और सातवां पद निकालने के लिए ये पहला पद धन, और जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर छठवां में 1 घटा देंगे और D से गुणा कर देंगे। ठीक, तो A1 का मान हो गया 5 प्लस, और इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये घटेगा तो 5 आ जाएगा, ऋण 1/3, ये हो गया। ठीक, और इसका जाएगा 5, इसमें तो भी वो सेम टू सेम है, घटेगा तो नहीं इधर, तो क्या है 5 एकम 5, तो ऋण 5/3 हो गया, ऋण 1। ये वाला जो है आप लोग इसका निकालिएगा, और ये सातवां पद भी निकाल लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है, A1 का हो जाएगा, और यहाँ पर 7 में 1 घटाकर D का गुणा, तो ये हो जाएगा आपका A1 प्लस इसमें 6 D हो जाएगा। A1 का मान रखिए 5 है, और D हो जाए, धन का चिन्ह लगाइए, और यहाँ पर 6 और ऋण 1/3 D का मान आया। आप लोग यहाँ पर हल कर लीजिएगा, यहाँ पर कटेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो 3 दूना का 6 होता तो 5, धन और ऋण ऋण हो जाएगा, और ये 2, ये आप लोग जो है छठवां और सातवां पद निकाल लीजिएगा, और निकाल के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका आंसर जो है आपके उत्तर से मेल खाए कि नहीं। अगर नहीं खाएगा तो फिर से जो इसको लगाइएगा, फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर आपको बता देंगे सवाल को। ठीक है, नवा सवाल देखिए, प्रथम 3 पद लिखना है जिनके ये सब दिए हुए हैं, A का मान दिया, D का मान, सर्वांतर भी दिया हुआ और A भी दिया हुआ। ठीक है, तो A1 का मान तो आपका दिया ही हुआ, प्रथम पद आ गया। दूसरा पद के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद के लिए हमको पता है, इसमें दूसरा पद मतलब A1, A का जो मान दिया वो प्लस, यहाँ पर 2 में 1 घटा देंगे और इसमें D का गुणा कर देंगे। ठीक, तो A1 का मान दिया 1/2 प्लस, इसको घटेगा तो 1 ही आएगा, गुणे ऋण 1/6, ये कोष्टक में ले लेते हैं। ठीक, इसमें क्या करना, 3 पद लिखना था, पहला पद आ गया, दूसरा पद में 1/2, और इसका जगह धन ऋण ऋण ही होगा, ऋण 1/6। लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा लघुत्तम, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक, तो 2 3 6, मतलब 3 में ऋण 1 घटेगा, तो कितना आएगा, 3 में से 1 घटेगा 2, और 2/6 काटेंगे तो कितना आएगा, 1/3। ये क्या आ गया आपका दूसरा पद हो गया। अब तीसरा पद के लिए सेम फार्मूला, A का मान और उसके बाद 3 में 2 घटा के D से गुणा, 2 का नहीं सॉरी 1 घटेगा ना, हमेशा तो 1 ही घटाना है, तो A हो गया प्लस, जो या तो ऐसे कर सकते हैं, जो पद हो उसका एक पहला 2D कर दें, ऐसे करके। A1 का मान हमारे 1/2 दिया हुआ है, 2 धन 2 गुणे D का मान दिया 1/6, तो काटेंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, धन ऋण ऋण हो जाएगा 1/3।
ये ऋण यहाँ पर नहीं लगेगा। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ भी 6 ही आएगा। ठीक, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 3 आएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 और 3 दूना का 6 और 2 आएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 एक कम 2, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1/6। ठीक, तो आपका पहला पद क्या है? पहला पद है आपका 1/2 दिया ही था, दूसरा पद है 1/3 और तीसरा पद है 1/6। ठीक, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां सवाल आखिरी इस चैप्टर का। समांतर श्रेणी 2 माइनस तो ये फलाना 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 दिया हुआ है। प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात करना। प्रथम पद तो ज्ञात हो ही गया क्योंकि पहला मान ये आपका प्रथम पद हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया। ठीक है, तो प्रथम पद कितना हो गया? प्रथम पद A1 का मान कितना है 2, ये पहला आंसर हो गया। सर्वांतर ज्ञात करना, सर्वांतर मतलब D, तो डी के लिए कै ठो पद है? 4 ठो पद है। शुरुआत कहाँ से करेंगे? अगला पद मतलब दूसरा नंबर से, ये दूसरा, उसके बाद से ये तीसरा, 4 पद दिया है, हम 4 तक करेंगे। A2 में अच्छा दूसरा में पहला पद घटेगा, तीसरा में दूसरा घटेगा, चौथा में तीसरा घटेगा। 1 2 3 2 3 4, एकदम सही है। ऐसे करके भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 2 3 खत्म। ठीक, A2 का मान दिया है -2 और A1 का मान दिया है -2, तो लेकिन ऋण का चिन्ह लगा है तो ऋण लगा लेंगे और ये 2। ठीक, तो -2 और ऋण कितना हो जाएगा? ऋण 4 हो जाएगा। यहाँ पर सर्वांतर ऋण 4 मतलब सब में ऋण 4 अगर आएगा तब तो सही है। अच्छा, A3 का मान दिया है ऋण 6 और A2 का मान दिया है क्या है? ऋण का चिन्ह लगाएंगे और ऋण 2 है तो ये ऋण 2 लिखेंगे। ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो ऋण ऋण क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो ऋण 6 और धन 2 बराबर कितना आएगा? ऋण 4। 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह लगेगा। अच्छा, A4 दिया हुआ ऋण 10, ऋण का चिन्ह लगा लिया। A3 का मान दिया ऋण 6, ऋण 6 लगा दिया। ठीक है, बराबर यहाँ पर ऋण हो जाएगा और ऋण ऋण हो जाएगा धन। ठीक, तो 10 में से 6 घटेगा, ऋण का चिन्ह दिया है तो 4 आएगा, लेकिन बड़ा 10 है इसका चिन्ह लग जाएगा। मतलब सर्वांतर कितना आ जाएगा? सर्वांतर बराबर ऋण 4, सब में ऋण 4 है तो ऋण 4, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। और इसी तरह से चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आता तो इसे लाइक करें, जरूर शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर हमसे पूछ लें।